इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टू व्हीलर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है और जितना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टू व्हीलर इंडस्ट्री का रोल है उतना ही टू व्हीलर इंडस्ट्री में कम्यूटर सेगमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स बिकती हैं, यानी 100 सीसी, 110 सीसी और 125 सीसी की बाइक्स इंडिया में सेल होती है और उस सेगमेंट पे हर एक कंपनी की नजर है। हर एक कंपनी उस मार्केट को कैप्चर करना चाहती है या ये चाहती है कि उसका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा शेयर हो। मेरा नाम है शुभम, मैं आज लेकर आ चुका हूं उसी कम्यूटर सेगमेंट की एक बाइक लेकर। आज मेरे पास में है टीवीएस मोटर कंपनी की टीवीएस स्पोर्ट BS6 मॉडल, जो कि अब आती है ये 110 सीसी में। मैंने इस बाइक का डिटेल रिव्यू कर रखा है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंपनी ने नया कलर लेकर आई है और अभी क्योंकि फेस्टिवल था तो कंपनी ने कुछ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर नया कलर लॉन्च किया और काफ़ी हाईलाइट करता हुआ नजर आता है। कुछ यहाँ पर डार्क में देखने को मिलता है और कुछ यहाँ पर जो स्ट्रिप हैं वो यहाँ पर हाईलाइट करती हुई नजर आती हैं। तो कंपनी ने कुछ यूनिक कलर निकाला है, ये देखेंगे तो ये ग्रीन कलर है। पहले ये बाइक 100 सीसी की कैटेगरी में आती थी, यानी यहाँ पर इंजन मिलता था 100 सीसी का। लेकिन अभी क्या है, जब कंपनी ने इसको BS6 में लॉन्च किया है तो इंजन में काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि ये अब यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन के साथ में आती है और कंपनी यहाँ पर इसको बुलाती है ETFI यानी इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन। तो यहाँ कंपनी कुछ अपना बताती है कि अलग तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन के साथ में आती है। कंपनी एक दावा और करती है कि इसका माइलेज पहले से 15% बढ़ गया है। कंपनी का मानना है इसका माइलेज 100+ निकलता है। इसका हमने भी माइलेज टेस्ट किया था जिसका सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। जब हमने टेस्ट किया था तो इसका 80+ माइलेज निकला था। तो ये हम कह सकते हैं कि ये काफी फ्यूल एफिशिएंट बाइक है, काफ़ी अच्छा माइलेज निकलता है। और दूसरी चीज़ है कि ये लो मेंटेनेंस भी बाइक आती है, इसीलिए इसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। जो डेली यूजर्स में ज़्यादातर जिनको ज़्यादा ट्रेवल करना होता है डेली बेसिस पे, वो लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं। इसके साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर BS6 में कंपनी ने पूरे नए ग्राफिक्स दिए थे, काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर इसके ग्राफिक्स नज़र आते हैं। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको फ्यूल टैंक के ऊपर भी बड़े से ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, स्ट्रिप दिया गया है। साथ में एक चीज़ और है, यहाँ जो इसका फ्यूल टैंक देखेंगे, फ्यूल टैंक 10 लीटर्स का है। टैंक के ऊपर यहाँ पर TVS की बैजिंग देखने को मिल जाती है क्योंकि 3D में आ जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव सा फ्यूल टैंक नज़र आता है। खासतौर पे जो यहाँ पर ग्राफिक्स कंपनी ने यूज़ किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। वहीं आप जब सीट कवर पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पर स्पोर्ट की बैजिंग देखने को मिल जाती है और स्पोर्ट के ऊपर भी यहाँ पर आप ग्राफिक्स देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। ये जो यहाँ पर सीट देखेंगे, सीट की कुशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, यानी अगर थोड़ा आप लंबी राइड भी करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से आप लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं। और पिलियन हो या फिर राइडर, दोनों ही काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं क्योंकि आपको ठीक ठाक लंबी सीट भी मिल जाती है और चौड़ी भी सीट मिल जाती है। हालांकि BS4 में छोटी सीट आया करती थी तो कंपनी ने यहाँ पर सीट में भी थोड़ा चेंज कर दिया है। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा का जो यहाँ पर एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट पे भी कंपनी ने चेंज किया है और पहले इसका साउंड उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुआ करता था, बहुत ही लोगों को इसका साउंड नहीं पसंद आता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि साउंड में भी काफ़ी चेंजेस किए हैं कंपनी ने, अलग साउंड ये करती है। हालांकि कम्यूटर सेगमेंट में साउंड ज्यादा मैटर तो नहीं करता है, लेकिन क्या है कि कंपनी ने इस पे साउंड पे भी काम किया है। लोगों की डिमांड छोटी छोटी रहती है, जो कम्यूटर सेगमेंट में लोग लेते हैं तो छोटी छोटी नीड्स रहती है, तो कंपनी ने उस पर ध्यान दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रोम फिनिश्ड एक बड़ा सा मफलर गार्ड देखने को मिल जाता है, तो जो दूर से देखने में काफी हाईलाइट करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट कराना चाहूंगा। वो पहले से बेहतर यहाँ पर साउंड कंपनी ऑफर करती है और इसके साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ में भी साइलेंसर कवर दिया गया है। इसमें डिस्क का ऑप्शन नहीं आता है, इसमें ड्रम ब्रेक ही कंपनी देती है जो कि 110 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। एक चीज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, जब आप इसको रात में जैसे इग्निशन ऑन करते हैं दोनों साइड में यहाँ पर व्हाइट लाइट जलती हुई नजर आती है, जो कि इस बाइक को दूर से हाईलाइट करती है। और बाकी जो मेन बल्ब है यहाँ पर वो नॉर्मल बल्ब के साथ में आता है, यानी हेलोजन बल्ब मिलता है 35 वाट का। तो फ्रंट से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका बड़ा सा हेड देखने को मिल जाता है। इसके साथ में अगर आप इसको दूर से देखते हैं तो दूर से देखने में छोटी नजर आती है, हालांकि जब आप पास में आएंगे तो पहले के मुकाबले काफी बड़ी हो गई है, देखने में भी काफी अट्रैक्टिव नजर आती है। तो हैंडल आपको छोटा सा देखने को मिल जाता है, ग्रिप यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाती है। इसके साथ में यहाँ पर इसके स्विचेस देखेंगे, स्विच की क्वालिटी काफी अच्छी रखी गई है और यहाँ पर आप देखेंगे लो बीम हाई बीम का स्विच दिया गया है, टर्न सिग्नल लैंप के लिए स्विच दिया गया है और नीचे की तरफ में एक बड़ा सा हॉर्न का स्विच मिल जाता है। राइट साइड पे आप
नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको LED लाइट यूज़ करनी है या फिर आपको मेन बल्ब यूज़ करना है। तो ये एक ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप सेल्फ स्टार्ट लेते हैं यानी ELS वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पर स्विच देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो कंसोल पैनल आप नज़र डालेंगे तो ये पूरा एनालॉग में आ जाता है। इधर यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया है, ऑडोमीटर आ जाता है, यहाँ पे TVS की बैजिंग दी गई है, यहाँ पर फ्यूल मीटर आ जाता है, न्यूट्रल की लाइट है, लो बीम और हाई बीम का देखने को मिल जाता है। पर इको और पावर का दिया गया है, अगर जब आप इसके इंजन पे ज्यादा लोड देंगे तो यहाँ पर लाइट जलने लगेगी जो कि हाईलाइट करता है अब आपकी बाइक का माइलेज कम हो जाएगा तो आप धीमे चलाइए। तो ये कुछ इंडिकेट करता है, ये इंजन मेल फंक्शन का यहाँ पर दिया गया है। तो बेसिक सा कंसोल पैनल दिया गया। इसका कंपनी ने ऑन रोड प्राइस रखा है 58,156 रुपए। जी हाँ, 58,156 रुपीज इसका ऑन रोड प्राइस आ जाता है उत्तर प्रदेश का। तो रेट भी कंपनी ने काफी कॉम्पिटिटिव रखे हैं। और अगर मैं 110 सीसी की बात करूँ तो जो इसका कंपटीशन होता है बजाज की प्लेटिना से या बजाज की CT 110 से या फिर HF डीलक्स से, तो उनके रेट के काफ़ी करीब आ जाती है और HF डीलक्स इससे थोड़ी महंगी पड़ती है और CT 110 जो है लगभग इसके रेट के आसपास ही आ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस कंपनी ने रखे हैं। तो ये जो मैं रेट बता रहा था आपको, ये नॉन सेल्फ वेरिएंट का है। और अगर आप सेल्फ वेरिएंट लेने जाते हैं तो अराउंड 69,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस आ जाता है स्पोर्ट सेल्फ वेरिएंट का। इसके साथ में यहाँ पर कंपनी टोटल 7 कलर ऑफर करती है। तो कलर की भी एक वाइड रेंज मिल जाती है, कलर के कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ में कंपनी ने यहाँ BS6 बाइक में सेंसर भी यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो फ्यूल इकोनॉमी है या फिर जो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। जो बाइक में वाइब्रेशन रहते थे, बाइक के वाइब्रेशन में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। इसके साथ में इंजन पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। जब इस बाइक को आप राइड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे कि इंजन पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।